पीने से पहले दुख कम था, पीने के बाद भूल गया। जब नशा उतरा तो और दुखी हो गया। 2 पल की खुशी के लिए लोग जमा पूंजी लगा देते हैं। मानसिक पीड़ा तो मिट जाता है, परंतु शरीर का क्या। मानसिक पीड़ा तो एक दिन चली जाएगी, परंतु शरीर का क्या। आज का विषय है, क्या मसीही लोग शराब पी सकते हैं? क्या मसीही लोगों को नशा करना चाहिए? तो चलिए बाइबिल से जानते हैं बाइबिल क्या बताती है। नीति वचन 20 अध्याय 1 वचन के अनुसार, दाखरस हंसी उड़ाने वाला और मदिरा उपद्रव मचाने वाली है। जो कोई उससे मतवाला होता है वह बुद्धिमान नहीं। जो लोग शराब पीते हैं और उससे मतवाला होते हैं वे बुद्धिमान नहीं अर्थात मूर्ख हैं। अब कुछ लोग कहेंगे वो कैसे, तो सुनिए। शराबी अधिक बकवादी होते हैं। शराब पीने के बाद जब व्यक्ति बोलता है तो बातों ही बातों में अपने सीक्रेट्स बता देता है, अपने गुप्त योजनाओं को बता देता है। बाइबिल कहती है बुद्धिमान वही है जो अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी योजना सफल होंगी या नहीं, अगर नहीं हुई तो हम मूर्ख ही ठहरेंगे। केवल सीक्रेट्स ही नहीं, गंदे गंदे गालियां देना, फालतू का झगड़ा करना, दूसरों को परेशान करना, इन्हीं कारणों से इंसान लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता और वह खुद को धोखा देते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन से 24 वचन में लिखा है, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरा मुंह कुटिल ना हो और तेरे होंठ छली ना हो। और बाइबिल बताती है नीति वचन 23 अध्याय 20 वचन से 21 वचन के अनुसार, तू पियक्कड़ों के साथ मत रहना और ना अत्यधिक मांस खाने वालों के साथ संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू तो कंगाल हो जाएंगे और उनकी खुमारी उनको चिथड़े पहनाएगी। बाइबिल बताती है पीने और अधिक मांस खाने वालों के साथ संगति ना करो। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। उनके साथ रहोगे तो आप भी पियोगे और अधिक मांस खाओगे। वो तो कंगाल होंगे ही, साथ में आप भी कंगाल हो जाओगे। अंत में ऐसी दशा हो जाएगी कि अंडरवियर खरीदने के पैसे ना बचेंगे। पूरी तरह से कंगला हो जाओगे। तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे और तुमको शराब देंगे, इसलिए सुधर जाओ। बाइबिल बताती है हबक्कूक 2 अध्याय 15 वचन के अनुसार, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। परमेश्वर क्रोधित होता है जो लोग अपने पड़ोसी को शराब पिलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वह व्यक्ति भिखारी बन गया। उसके पास न कुछ खाने को है, न कुछ पहनने को, न इलाज करवाने के लिए पैसे हैं। यहाँ पीने वाले से कहीं बड़ा अपराधी पिलाने वाला है। इसलिए ऐसा ना करो कि वह व्यक्ति बाद में पछताए और आपको श्राप दे। जब खेदित हृदय से तीर निकलता है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। क्योंकि परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए ऐसी मूर्खता बिल्कुल ना करें। कुछ लोग कहते हैं बाइबिल में शराब पीना मना नहीं है। अब इतना बताने के बाद भी ऐसा सवाल पूछते हैं तो वे मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। बाइबिल बताती है गलातियों 5 अध्याय 21 वचन के अनुसार, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। और रोमियो 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। सबसे अच्छा है कोई भी नशा ना करो और अपने शरीर को पवित्र रखो। नशा करना है तो परमेश्वर के कलाम का करो। जितना डूबोगे उतना मजा आएगा। ना डर, ना ईर्ष्या, ना बैर, ना क्रोध, ना नफरत, ना जंग होगा तो सिर्फ सबसे प्रेम होगा। बाइबिल बताती है नीति वचन 23 अध्याय 29 वचन से 35 वचन के अनुसार, विपत्ति में कौन है, कौन दुख में पड़ा है, झगड़ों में कौन है, शिकायतें किसकी हैं, किसके कारण घाव हैं, किसकी आंखें लाल रहती हैं, वे ही जो देर तक शराब पीते हैं और मसाला मिली हुई मदिरा की खोज में रहते हैं। शराब जब लाल दिखाई देती है, जब वह प्याले में लुभावनी लगती है, जब वह धार के साथ उंडेली जाती है, तब उस पर दृष्टि ना करना। अंत में वह सर्प के समान डसती है और नाग के समान काटती है। तेरी आंखें विचित्र बातें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। और तू उस मनुष्य के समान होगा जो समुद्र के मध्य पड़ा हो, या उसके समान जो मस्तूल के सिरे पर लेटा हो। तू कहेगा उन्होंने मारा पर मुझे चोट न लगी, उन्होंने पीटा पर मुझे महसूस तक ना हुआ। मैं कब होश में आऊंगा कि फिर से
पीऊं। दोस्तों, शराब पीकर किसी का भला नहीं हुआ। जो शराब पीता है उसको सब लोग नफरत करते हैं। बना हुआ परिवार बिखर जाता है, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। परमेश्वर हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए भेजा है, तो हम क्यों बुरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें, मनी वेस्ट करें। दूसरों का भला करो, लोग दुआ देंगे। एहसान करोगे तो लोग कभी न भूलेंगे। साथ दोगे तो साथ मिलेगा। दरिया में डूबते समय दूसरों का हाथ मिलेगा। दूसरों के दुखों में हमदर्द बनोगे तो तुम्हारे साथ हजार होंगे। इस नशे में चूर हो जाओ, जीवन भर नशा रहेगा, सुकून ही सुकून होगा। बाइबिल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।